रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 3। उसका लेक्चर हमारे पास 10 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास नेक्स्ट उसका पार्ट है 213x प्लस 441y इज इक्वल टू 10002। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये हमारे पास a की वैल्यू और ये हमारे पास b की वैल्यू। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 213 और b की वैल्यू हमारे पास है 441। हमने इसका जर्नल सोल्यूशन फाइंड करना है या डायहप्टाइंस इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए हमारा काम है कि सबसे पहले कि 213 और 441 का हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करें। तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करने के लिए हमें इसको डिवाइड करेंगे 213 लेस देन 441। हम 441 को डिवाइड करेंगे 213 पे, तो क्वेश्चन क्या आ गया 2, 426, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 15। अब 213 को हम डिवाइड करेंगे 15 पे, तो 14 इसका क्वेश्चन आ गया 210, रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 आ गया क्वेश्चन 15, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखें किस डिवाइज़र पे इसका रिमाइंडर 0 आया 3 पे, तो इसका मतलब 213441 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है 3। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र उसको हम डी से नोट करेंगे। जो आपके पास सी है वो हमेशा उसको क्या करे डिवाइड, यानी 3 डिवाइडिंग बाय 10002। तो हम इसको कैसे लिखते हैं इक्वेशन को, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो हम इसको लिखते हैं कांगुरस रिलेशन में ax कांगुरस रिलेशन टू, हमारे पास सी यहाँ पे क्या देखें 10002। तो हम मॉड क्या लिखते हैं, हम b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 441। जो y का कोफिशिएंट होता है यानी जो b है वो हमारे पास क्या है मॉड, और जो a की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है 213। तो हमारे पास क्या आ गया 213x इज इक्वल टू 10002। और जो y का कोफिशिएंट जो हम b बोलते हैं वो क्या बना मॉड, और ये हमारे पास किसका काम करता है a का। तो अब हमारा काम है कि जो हमारे पास ये जो नंबर है मॉड और जो a है a जो 213 है और जो हमारे पास मॉड है 441, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो क्या हो 1, यानी वो दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए रिलेटिवली प्राइम। अब हम इन नंबर्स को 3 पे डिवाइड कर दें। इनका अभी जो नंबर कॉमन है वो क्या है 3, करें डिवाइडिंग बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया। 71 इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3334, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 141। इसका मतलब बेटा ये a है और ये मॉड क्या है m। इसका मतलब 71 और 147 वो क्या होना चाहिए रिलेटिवली प्राइम। तो उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड कर देंगे, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो हमारा काम क्या है कि फाइंड करें फाइंड इनवर्स ऑफ 71। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसका 71 और 147। तो 147 को आप 71 पे डिवाइड करें, क्वेश्चन क्या आ गया 2, 142 रिमाइंडर क्या आ गया 5। अब 71 को 5 पे डिवाइड करें, क्वेश्चन क्या आ गया 4, 70 रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 पे, तो 5, इसका जो क्वेश्चन रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0। इसको लिखें लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसका डिवाइडेंड क्या है 147 और क्वेश्चन क्या है 2, डिवाइजर क्या है 71 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट टाइम इसका डिवाइडेंड क्या है 71, क्वेश्चन क्या है 4, डिवाइजर क्या है 5 और इसका जो रिमाइंडर है वो 1। नेक्स्ट टाइम में इसका डिवाइडेंड 5 और इसका जो क्वेश्चन है 5, डिवाइजर 1 और रिमाइंडर 0। देखें इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या था वो था 1। अब इसका मतलब हम 1 को लिखेंगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देखें कैसे लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आपके पास देखें इसमें जो 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू किस में आ रही है, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो 1 वैल्यू हमारे पास आ रही है इस टैब में। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
1 की वैल्यू है जी 1 इज इक्वल टू 71 माइनस 5 इंटू 14। अब हमारा काम नेक्स्ट क्या है कि हम 14 की वैल्यू निकालें। तो 1 इज इक्वल टू 71 माइनस 5, 14 की वैल्यू। देखिए 14 की वैल्यू इस टाइप में है हमारे पास, वो हम निकाल लेंगे। जो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है वो हम लिखेंगे, जो 71 माइनस 5 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 5 की। इस टाइम में हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, रिमाइंडर 5 की। तो 5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 147 माइनस 2 इंटू 71। तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 71 माइनस 14, 147 प्लस 28 इंटू 71। तो 1 इज इक्वल टू 29 इंटू 71 माइनस 14 इंटू 147। तो देखिए हमने किसका इन्वर्स फाइंड करना था, 71 का। तो देखें 71 का मल्टीपल क्या है, 9। इसका मतलब 29 इज इनवर्स ऑफ 71। जब आप इस इक्वेशन को इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 29। जहाँ 29 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि इसका इन्वर्स क्या है 29, तो x आ जाएगा। इसको हम 29 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आएगा 96686, मोड क्या है 47। तो देखें इसको, क्योंकि आपके पास जो रिमाइंडर है वो हमेशा मोड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे 147 पे। जब इसको डिवाइड करेंगे 147 पे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 107 आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 107 मोड 147। बेटा रिमाइंडर हमेशा मोड से क्या होना चाहिए, छोटा। इसका मतलब x नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 107। ये x नॉट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट x नॉट इज इक्वल टू 107 इन इक्वेशन 1। तो पुट करें 213, x की वैल्यू 107 प्लस 441y इज इक्वल टू 10002। इसको तो माइनस करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -20 नॉट। तो लिखें जर्नल इक्वेशन। तो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है x डैश इज इक्वल टू x नॉट माइनस बी ओवर डी टी, और y डैश इज इक्वल टू y नॉट प्लस ए ओवर डी टी। x डैश x नॉट की वैल्यू हमारे पास 107, b की वैल्यू मैंने बताया था कि जब आप लिखते हैं 213x प्लस 441y इज इक्वल टू 10002, ये a की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, b की वैल्यू 441 ओवर d का हमने क्या निकाला था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने क्या निकाला था 3t। तो x डैश हमारे पास आंसर आ जाएगा 107 माइनस को डिवाइड करें 147t। यहाँ वैल्यू पुट करें y नॉट की वैल्यू हमारे पास है -29, a की वैल्यू हमारे पास है 213, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हमने क्या x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो देखें a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या 14, क्या आ गया a व b 5 प्लस 14। अब हमने 14 और 5 का क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 14 को डिवाइड करें 5 पे, क्वेश्चन 2 10, रिमाइंडर क्या आ गया 4। आप 5 को डिवाइड करें 4 पे 1 4, तो क्या आ गया 1। आप 4 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखें किस वैल्यू पे इसका रिमाइंडर 0 है, जब डिवाइजर 1 था रिमाइंडर है 0। तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या है 1। इसका मतलब 5 और 14 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। उसके बाद इसको बेटा कैसे लिखते हैं कांग्रुअस रिलेशन में, वो भी समझ लेंगे दफ़ा दोबारा।
5x प्लस 14y इज इक्वल टू 620। तो ax प्लस by इज इक्वल टू 6, मैं क्लियर कर दूं आपको। ax जो एक्स का फैक्टर है कांग्रेस टू को आपके पास कांस्टेंट होगा, और जो y का क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, मॉड। अगर इसको देखें 5x कांग्रेस रिलेशन टू 620 मॉड 14, जो y का क्वेश्चन वो आपका क्या बन जाता है, मॉड। तो देखें 5x प्लस 620 मॉड 16। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है x का जो क्वेश्चन है और जो मॉड है, ये दोनों नंबर क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। अगर ये दोनों नंबर 5 एंड 14 रिलेटिवली प्राइम होंगे तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा काम क्या है कि हम 5 का इन्वर्स फाइंड करें। आपको पता है जब किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई आंसर क्या है 1, क्योंकि मैंने इसको x का मल्टीपल क्या करना है 1। तो इसका इन्वर्स फाइंड करें, क्या करेंगे आप, वही रिलेशन को 14 को डिवाइड करें 5 पे, वो मैंने पहले लिखा हुआ, इसको लिखे लीनियर कॉम्बिनेशन में 14 इज इक्वल टू 2 डिवाइजर 2 मल्टी क्वेश्चन 2 डिवाइजर 5 रिमाइंडर 4। और नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडेंड 5 क्वेश्चन 1 डिवाइजर 4 रिमाइंडर 1। नेक्स्ट है में डिवाइडेंड 4 क्वेश्चन 4 डिवाइजर 1 रिमाइंडर 0। क्योंकि देखें कहाँ से वैल्यू आ रही 1 की, हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 1 है, तो इसको 1 की यहाँ से वैल्यू निकालें, 1 इज इक्वल टू, इसको तो माइनस कर दें 5 माइनस 1 इंटू 4। तो अगले स्टेप में आपने हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। तो 5 माइनस, आप 4 की वैल्यू निकालें, 4 की वैल्यू क्या है 14 माइनस 2 इंटू 5। तो 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 14 प्लस 2 इंटू 5। तो 1 इज इक्वल टू, इसको लिखें 3 इंटू 5 माइनस 14। तो देखिए मैंने किसका इन्वर्स फाइंड करना था, 5 का। तो देखिए 5 का मल्टीपल क्या है 3, तो इसका मतलब 5 का इन्वर्स क्या है 3 इनवर्स ऑफ 5। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम इसके इनवर्स के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो उसका इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 220 मल्टीप्लाई 3 मॉड 14। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, जब इसे मॉड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया मल्टीप्लाई किया तो 1860। तो मैंने बताया था कि ये हमारे पास रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। इसको डिवाइड करें 1860 को डिवाइड करें 14 पे, तो 132। तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या है 12। तो इसकी जगह पे वैल्यू क्या आ गई 12। तो यही हमारे पास क्या है x0 है। x0 की वैल्यू क्या आ गई 12। तो यही x0 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x0 इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा क्या थी, 5x प्लस 14y इज इक्वल टू 620। तो पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 12 प्लस 14y इज इक्वल टू 620। इसको तो माइनस कर दें, 14y इज इक्वल टू 620 माइनस 60। तो 14y इज इक्वल टू 5560। तो 14 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ गया 40 y0। देखें x0 की वैल्यू हमारे पास 12, y0 की वैल्यू हमारे पास 40। तो जर्नल इक्वेशन का फार्मूला क्या था आपके पास, x डैश इज इक्वल टू x0 माइनस b ओवर d इंटू टी। x0 की वैल्यू 12 माइनस, ये देखें a और b की वैल्यू, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास 5, b की वैल्यू 14। तो लिखें आप b की वैल्यू 14, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 5 और 14 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन वो क्या था 1। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1 पे t, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12 माइनस 14t। इसी तरह y डैश क्या था, y0 माइनस a ओवर d इंटू टी। तो y0 की वैल्यू 40, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5d की वैल्यू 1 इंटू टी। y डैश आ जाएगा 40 माइनस 5t। ये हमारे पास थी जर्नल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे तरीके से देखें, डिस्कस करें और देखें इसको आप।